बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियां वाली। बेटा आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो अगेन एक पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। टॉपिक है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब है? इंटर कन्वर्जन का मतलब है एक दूसरे में कन्वर्ट होना, एक दूसरे में चेंज होना। किसका? पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का। यानी बेसिकली हम यहां पर ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी can be converted into kinetic energy but total energy of the system remains constant। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये पॉइंट यहां पर हमने प्रूव करना है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक बॉडी जिसका मास m है, वो रेस्ट पे है एट हाइट h अबव द ग्राउंड। जैसे ये एक सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये आपके पास बेटा है ग्राउंड, ठीक होगी बात। ग्राउंड यहां से एक बॉडी एक जिसका मास है m, वो एक सर्टेन हाइट h के ऊपर मौजूद है। ये हाइट h है और वो इनिशियली a पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉडी को रिलीज करता हूं। जब मैं इस बॉडी को रिलीज करूंगा तो ऑब्वियस इसने किधर जाना है? जमीन की तरफ जाना है। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब ये पॉइंट a पे है और ये पॉइंट a पे रेस्ट पे है, तो एट पॉइंट a पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऑब्वियस है, यहां पर हाइट है h, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट a इज इक्वल टू mgha। a पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट है a पॉइंट पे ha, जो बेसिकली h के इक्वल है, तो a पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। क्लियर होगी बात? a पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh। नाउ a पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mva स्क्वायर। नाउ a क्या है? va इक्वल टू है 0। एट a ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो जब वेलोसिटी 0, यहां पर 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। इसका मतलब a पॉइंट पे देयर इज पोटेंशियल एनर्जी mgh बट देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन दोनों एनर्जीज का क्या होगी? सम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है mgh, काइनेटिक एनर्जी है 0, तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी क्या हो गई? mgh हो गई। अब यहां से मैं क्या करता हूं कि मैंने यहां पे बॉडी को रिलीज किया। अब जब बॉडी को मैंने रिलीज किया तो ऑब्वियस है वो ग्राउंड की तरफ आएगा। यहां से जब बॉडी को मैं रिलीज करूंगा तो ऑब्वियस है उसने किधर आना है? उसने ग्राउंड की तरफ आना है। और जब वो ग्राउंड की तरफ आएगा तो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होंगे। कैसे? हम उसकी तरफ आते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग इट्स मोशन। बेटा कौन सी मोशन? ड्यूरिंग इट्स मोशन। यानी अभी ये रुका नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग इट्स मोशन जब वो यहां पर पहुंचा था, यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया जिस पॉइंट को मैं बी का नाम दे रहा हूं। मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट से यहां से मैंने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। जब रिलीज करूंगा तो ये नीचे आएगा। ड्यूरिंग इट्स मोशन ये बी पॉइंट पर जब पहुंचा था, अब बी पॉइंट को मैं डिस्कस करने लगा हूं कि बी पॉइंट पर इसकी एनर्जी क्या होगी। सो नाउ एट पॉइंट बी जो हाइट है, देखें a से b तक आने तक इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? x। A से B तक जब आया तो डिस्टेंस कवर कितना किया? x। अब जब ये B पर पहुंच चुका है तो रिमेनिंग हाइट ये है आपके पास HB इसे कहते हैं, यहां ग्राउंड से लेके B तक। अब यहां देखें ये टोटल हाइट है h, A से लेके जमीन तक हाइट h, A से B तक हाइट कवर्ड x है, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी? ऑब्वियस h माइनस x। तो अब इसकी हाइट कितनी है? h माइनस x। So now potential energy at point B will be mgh minus x, जिसको मैं लिख सकता हूं mgh minus mgx। क्लियर है कि बात? मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सो नाउ जब ये मूव करता हुआ बेटा यहां पर पहुंचेगा, ऑब्वियस है यहां पर वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन जब ये बी पॉइंट पर पहुंचा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन ये कर चुका है। और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को मैं नाम देता हूं vb का। सो नाउ व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी? हाफ mvb स्क्वायर। नाउ vb मुझे मालूम नहीं है, देखा जाए तो मुझे मैथ तो मालूम है, लेकिन बी पॉइंट पर पहुंचते इसकी जो वेलोसिटी होगी यहां पर पहुंचकर वो मुझे मालूम नहीं है। तो मैं अब वो वेलोसिटी फाइंड आउट करने जा रहा हूं, और इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। नाउ 2 तो आ गया, कांस्टेंट है। a ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, s जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अब कितना होगा? x के इक्वल होगा। देखें ना, यहां से a से b तक जब वो आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? x।
इनिशियली वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी v भी जो हमने फाइंड आउट करनी है, तो 2gs की जगह आ गया x, फाइनल वेलोसिटी vb स्क्वायर, इनिशियल है 0, सो vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी। यही वैल्यू हम इक्वेशन इस 1 में पुट करते हैं, ये जो है हाफ mvb स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर, vb स्क्वायर की जगह आ गया 2gx, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी बेटा हमारे पास क्या आ चुकी, mgx आ चुकी है। अब अगर इसको देखें और इस एनर्जी को देखें, और से देखें, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgh माइनस mgx एंड काइनेटिक एनर्जी इज mgx। क्लियर, ये बी पॉइंट पे है। इससे पहले क्या था, इससे पहले यहां था पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी थी 0। ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ के हो गई mgx, बी पॉइंट पर पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ के हो गई mgx, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh थी, अब कम हो चुकी है। और कितना कम हुई, जितनी काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज हुई थी। तो इसका मतलब यहां से रफली हमें आइडिया मिल रहा है कि यस, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। सो यहां पर हमने सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू जब हमने पुट की तो ये आ गई mg, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी mgh माइनस mgx एंड काइनेटिक एनर्जी इज mgx, तो ये कैंसल आउट, mgh से mgx सॉरी कैंसल आउट, क्या बचा mgh। काइनेटिक पोटेंशियल में, सॉरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। दिस इज द पॉइंट P। नाउ चलते हैं जी, जब ये ऑब्जेक्ट जमीन को हिट करने वाला होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, पॉइंट C, जब ये जमीन को हिट करने वाला होगा, तो अब मुझे ये बताएं, जब वो जमीन को हिट करने वाला है, जमीन को टकराने वाला है, तो हाइट क्या हो चुकी होगी? ऑब्वियस है, जमीन को हिट करने वाला है तो हाइट 0 हो चुकी है, और जब हाइट 0 हो चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C इज 0 बिकॉज हाइट ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है। बट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mvc स्क्वायर, क्योंकि जब वो जमीन को हिट करने वाला है तो जो यहां पर वेलोसिटी गेन कर चुका होगा वो वेलोसिटी होगी vc। अगेन हमें चाहिए vc, तो हमने क्या करना है, वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2a की जगह आ गया g, s की जगह h। देखिए अब वो जमीन C को टकराने वाला है, तो A से B तक हाइट, C तक हाइट कवर कर चुका है। जब A से C तक हाइट यानी डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो S की जगह आ गया h, फाइनल वेलोसिटी जमीन को टकराने वाला है vc, और इनिशियल वेलोसिटी जहां से A से शुरू किया था वो तो है ही 0, तो 2gh इज इक्वल टू vc स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर, हाफ mvc स्क्वायर, और vc की जगह आ गया 2gh, 2 से 2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी एट C इज इक्वल टू mgh। नाउ पॉइंट इज, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है जब जमीन को टकराने वाला है, 0, और पोटेंशियल 0 हो चुकी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी। अब यहां पे देखो, यहां पर थी पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0, जब वो जमीन को टकराने वाला है पोटेंशियल 0, काइनेटिक mgh। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल काइनेटिक में, A से C आया तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, C से A ले जाओ तो काइनेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। बट टोटल एनर्जी क्या रही, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट C, 0 प्लस mgh, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। एनर्जी एट पॉइंट A, B एंड C तीनों पे टोटल क्या रही, कंजर्व रही। एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई बट टोटल एनर्जी क्या रही, कंजर्व रही। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई लेकिन टोटल एनर्जी क्या रही, कंजर्व रही। और जब बॉडी फॉल कर रही थी तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। यहां तक हमने ये पॉइंट प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब इनका हमने एक रिलेशन ड्राइव करना है, डायरेक्ट रिलेशन, यानी ये दोनों कैसे कन्वर्टेबल हैं, एक प्रॉपर रिलेशन अब यहां से हमने इसको देखना है। अब यहां पर जो केस हम ले रहे हैं ये एक आइडियल केस है। ये जो केस आपको नजर आ रहा होगा, दिस केस इज एन आइडियल केस। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, इट इज इनिशियली एट हाइट h1 अबव द ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी vi, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, vi 0 भी हो सकती है, हो सकता है माइनर से कुछ वेलोसिटी भी हो। तो इनिशियली जब ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है, मास m है, हाइट h1 पर मौजूद है, हमने इसको रिलीज किया।
रिलीज करता हुआ ये 2 पॉइंट पर पहुंचा, 2 पॉइंट पर वेलोसिटी हो चुकी है v2 और हाइट कितनी है h2। नाउ वी आर कंसिडरिंग इट एन आइडियल केस वेयर देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जब हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर कर रहे हैं तो होगा क्या, ऊपर से नीचे 1 से 2 तक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं तो इनिशियली जो वैल्यू ज्यादा है वो पहले पुट करेंगे mgh1, और नीचे पहुंचकर हाइट कम हो चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो mgh1 माइनस mgh2। नाउ जैसे अभी हमने बात की, यहां से जब रिलीज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, 2 पर पहुंचेगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इनिशियली वेलोसिटी कम तो काइनेटिक एनर्जी भी कम, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, गेन। जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी mgh1 माइनस mgh2 इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। यहां से mg कॉमन ले लें, यहां से हाफ m कॉमन ले लें, तो ये आइडियल केस में है व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी में आपके पास गेन हुआ। ये आपके पास एक आइडियल सिचुएशन यहां पर हमने देखी। नाउ इफ देयर इज इन रियल केस, नॉन आइडियल केस या रियल केस की बात करूं तो वहां पर क्या होगी, फ्रिक्शन। आप जिस माहौल में अभी बैठे हुए हैं दैट इज नॉन आइडियल केस, यानी अगर आप एक बॉल पेन को रिलीज करते हैं तो जब वो नीचे जाएगा तो उसको फ्रिक्शनल फोर्सेस को भी बियर करना पड़ेगा। ठीक होगी बात, उस बॉडी को फ्रिक्शनल फोर्सेस को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं ये मेरे पास है जी अर्थ सरफेस, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है m, वो पड़ा हुआ है। इसकी हाइट कितनी है, सपोज मैं करता हूं हाइट h है। जब आप इसको यहां से रिलीज करेंगे ऑब्वियस है इसने नीचे आना है, लेकिन यहां पर क्या मौजूद है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद हैं। क्या वो बॉडी को नीचे आने देंगी? बेसिकली बॉडी आना चाह रहा है नीचे, ये हाइट h कवर करके वो नीचे आना चाह रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट है नीचे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा किस तरफ होगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी है तो वो अपवर्ड होगी। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अपवर्ड। सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एक होगा, एंड वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या होगा, WF। अब WF किसकी इक्वल होगा, F डॉट डी। WF किसकी इक्वल होगा, F डॉट डी के इक्वल। जब दो WF इक्वल टू होगा F डॉट डी के इक्वल। नाउ दोबारा से इसको हम देख लेते हैं जी, हमारे पास वो WF किसकी इक्वल होगा, F डॉट डी, F डी कॉस थीटा, F डी कॉस थीटा। तो F की जगह तो आ गया यही F की जगह तो यही आपके पास आ गया, F की वैल्यू आ गई। जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, H, यानी यहां पर आ जाएगा F इज द फोर्स, H इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड कॉज ऑफ एंगल क्या आएगा, 180। कॉज ऑफ एंगल क्या आएगा, 180, क्योंकि फोर्स है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड। कॉज 180 और कॉज 180 क्या होगा, -1। सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या होगा, -FH। इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो यहां पर एक चीज हम कह सकते हैं, इन रियल केस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहां से नीचे आ रहा है तो ऑब्वियस है जमीन पर पहुंचकर इसकी सारी की सारी एनर्जी लॉस हो गई होगी। तो जितनी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी लॉस हो गई। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, जब वो जमीन को टकराने वाला है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गेन होगी। लेकिन अब उसको वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन भी परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी में गेन में ऐड होगा ताकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहे। बेसिकली होगा क्या, बेसिकली हुआ ये कि सपोज यहां पर आपके पास थी 10 जूल एनर्जी, जमीन को टकराने वाला है तो 8 जूल एनर्जी आपको मिली। जब वो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 10 जूल थी, जब वो जमीन को टकराने वाला था तो एनर्जी आपको जो मिली वो कितनी मिली, काइनेटिक एनर्जी 8 जूल। तो वो 2 जूल एनर्जी किधर गई, वो 2 जूल एनर्जी बेसिकली फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसने वर्क परफॉर्म किया। क्लियर है की बात। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये बन जाएगा माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।
तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आ जाएगा माइनस एफ एच जो कि 2 जूल है, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी 8। टोटल थी 10, लॉस हुआ 2, तो 10 माइनस 2 किसकी इक्वल आ जाएगा 8 जूल। क्लियर है की बात। लेकिन अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये बन जाएगा 10 इक्वल टू 8 प्लस 2। तो ये इक्वेशन बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली है। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस fh, दिस इज द इक्वेशन फॉर रियल केस। ये बेटा हमारा एक अच्छा टॉपिक है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। हमने आइडियल केस और रियल केस में दोनों के आपस में रिलेशन को देखा। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।